धरना खत्म होगा या नहीं होगा, अहम तफसीलात सामने आ गई। नए सूबे का मुतालबा और महाजिरों का नया सूबा, फिर यह मुतालबा किस तरफ से आया है। इशरतुल-ए-बात की फिर तारीख आ गई। दो मुतालबात, कराची के दो बड़े सियासतदान 2024 में कौन रहे, अहम इंकशाफात। अपने प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हैं अपने परवरदिगार के शुक्र से। इससे पहले कि अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब का बटन जरूर दबा दीजिए, जरूर दबाइए, कहीं लापता नहीं होंगे। आइए गुफ्तगू के सिलसिले का आगाज करते हैं और अहम मालूमात से आगाज करते हैं। अब तक की अहम खबरें और आज के होने वाले अहम वाकयात की तरफ चलते हैं। एक सबसे बड़ा मसला जो इस वक्त पूरे पाकिस्तान के अंदर छाया हुआ है और जिसकी गूंज अब कराची और लाहौर की सड़कों पे महसूस की जा रही है, बल्कि अगर मैं ये लफ्ज इस्तेमाल करूं कि इसकी हिद्दत अब बहुत ज्यादा महसूस की जा रही है, तो वो ये है कि जनाब वाला कुरम का मसला हल होगा या नहीं होगा। इस कुरम के मसले के साथ अब कराची में होने वाले धरने और लाहौर में होने वाले धरनों का सिलसिला भी इस सामने आ रहा है। और अब इन धरनों की वजह से ट्रैफिक जाम के मसाइल जहां सामने आ रहे हैं, वहीं पर अवाम में बेचैनी का उनसर भी पाया जा रहा है। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि इस हवाले से ऐलान क्या हुआ है और फिर उसका पसे मंजर बताना चाहता हूं, लेकिन उससे पहले ये सुनिए। धरने नहीं खत्म हो रहे। हाँ, ये डंडे मार के गोलियां चला के शेलिंग करके कराना चाहते हैं, कर ले। जी जनाबे वाला, ये एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस जो कि कराची के इलाके नुमाइश के अंदर नुमाइश पर हुई है 30 दिसंबर की। ये मैं बात आपको बता रहा हूं, 30 दिसंबर बवक्त 8 बजे MWM ने यह प्रेस कॉन्फ्रेंस नुमाइश में की और उन्होंने धरनों से उठने से मना कर दिया। अब मामला क्या है? एक तरफ ये मामला शिद्दत इस हवाले से इख्तियार करता जा रहा है कि इसे जोड़ा जा रहा है कुरम की सूरत हाल से, यानी पारा चनार की सूरत हाल से, जहां दो कबाइल के दरमियान होने वाला तसादुम दर हकीकत अब एक मजहबी तसादुम की सूरत इख्तियार करता जा रहा है और उसे अब शिया सुन्नी ब्लॉक के तौर पर देखा जा रहा है। इस तसादुम की वजह से मुत्तहिदा वहदतुल मुस्लिमीन ने इसमें कराची शहर में 25 दिसंबर की रात से जगह जगह मुजाहिरों का और धरनों का ऐलान किया। इब्तदाई तौर पर यह 12 मकामात पर धरनों का ऐलान किया गया। उसके साथ साथ ही इनके अपोनेंट ग्रुप, यानी इनका मुखालिफ ग्रुप जिसे कहा जा सकता है, और वो है सिपाही सहाबा का, उनकी तरफ से भी ये थ्रेड दिया गया कि वो भी धरनों का ऐलान करेंगे। और उसके बाद उनके सरबरा की तरफ से भी ये ऐलान आया कि 7 मकामात पर वो धरनों का ऐलान करेंगे। कराची के शहरी खुसूसी तौर पर इन 12 मकामात पर धरनों की वजह से ट्रैफिक जाम का शदीद मसला रहा और सिंध हुकूमत ने यह बात का ऐलान किया कि जनाब इन्हें 12 बजे तक खत्म किया जाए, और यह बात है कोई 27 दिसंबर की रात की। लेकिन यह मामला खत्म नहीं हुआ। उसके बाद गुज़िश्ता रोज इनकी जो तर्जुमान सिंध हुकूमत की सादिया जावेद साहिबा ने कहा कि जनाब ये लड़ाई जहां की है उसे खैबर पख्तूनख्वा में ही लड़ा जाए, यहां पर ना लड़ा जाए। लेकिन उसके बावजूद भी यह मसला हल नहीं हुआ। उसके बाद यह कहा गया कि जनाब हुकूमत इनके साथ मुज़ाकरात कर रही है और मुज़ाकरात की बुनियाद पर यह मामला हल हो जाएंगे। हैरत अंगेज तौर पर MWM जिस हुकूमत की या जिस जमात की सबसे बड़ी हिमायती है वो है तहरीक इंसाफ, और तहरीक इंसाफ की खैबर पख्तूनख्वा के अंदर हुकूमत भी मौजूद है। आपको मालूम होगा कि MWM के मामला तहरीक इंसाफ के साथ बड़े जुड़े हुए हैं और ये सुन्नी इत्तिहाद कौंसिल से पहले MWM में ही जाने की तहरीक इंसाफ के लोगों ने बात की थी। उसके बाद जो सिपाही साहबा, जिसे पुरानी सिपाही साहबा कहा जाता था, राय हक पार्टी आप समझ लीजिए, अहले सुन्नत वल जमात आप समझ लीजिए, इसे कोई भी आप नाम दे दीजिए, उनकी तरफ से भी ऐलान हुआ कि अगर धरनों का सिलसिला जारी रहा तो फिर वो भी धरने दे देंगे। अब ये बात कही जा रही थी कि 30 दिसंबर की रात को रात 8 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस में हो सकता है कि MWM के लोग इस बात का ऐलान कर दें कि जनाब फिलहाल हम धरना खत्म कर रहे हैं या धरने को चंद मकामात तक महदूद कर रहे हैं। मगर MWM की तरफ से यह ऐलान किया गया कि किसी भी तरह की धमकियों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और ये धरनों का सिलसिला जारी रहेगा। तो कराची के शहरी अब इंतजार कर रहे हैं कुरम का, और कुरम में 31 दिसंबर को अब मुज़ाकरात का सिलसिला यानी जरगे का सिलसिला शुरू होगा। और 27 और 28 तारीख को जो जरगे हुए थे उसमें उन्होंने उन दोनों फरीकों ने के दरमियान कोई एग्रीमेंट नहीं हो सका था, और उसमें ये मामलात हुए थे कि एक फरीक ये कह रहा था कि हमें सोचने के लिए 2 दिन का वक्त दिया जाए, जबकि एक फरीक ने इस पर तशवीश का इजहार किया था। अब इन दोनों फरीकों के साथ मिलकर जो हुकूमत है उसका जो जरगा होना है वो होना है 31 दिसंबर को, यानी कि जिस वक्त आप ये प्रोग्राम देखेंगे उसके दिन में होना है। अगर ये वहां पर मुज़ाकरात कामयाब होते हैं तो उसकी सूरत हाल में ही कोई नतीजा यहां पर
कराची और लाहौर के धरनों से बरामद होने की उम्मीद की जा रही है। तो ताहाल इस मुश्किलात का शिकार रहेंगे जिनको ट्रैफिक का इशू है या जिनको और मसाइल हैं, लेकिन MWM इस बारे में अपनी उन्होंने धरनों का ऐलान ख़त्म नहीं किया। अब देखना ही है कि जो दूसरी पार्टी है यानी कि जो अहले सुन्नत वल जमात कहलाती है, उनकी तरफ से ये ऐलान किया गया था कि 31 दिसंबर को वो भी धरनों का ऐलान कर रहे हैं। तो 31 दिसंबर को अगर वो भी 7 मकामात पर बैठते हैं तो फिर कराची शहर का क्या होगा ये आपके सामने मौजूद है। लेकिन इसी हाल में एक और बड़ी बात भी सामने आई है, और वो बड़ी बातें दो तीन बड़ी बातें, और वो दो तीन बड़ी बातों में सबसे अव्वलीन बात ये सामने आई है कि एक बार फिर बड़े ही अल्फाजों के चुनाव को देखते हुए महाजिर कौमी मूवमेंट के सरबरा आफाक अहमद साहब का एक बड़ा अहम बयान जारी हुआ है। 30 दिसंबर के दिन जंग अखबार में मेन फ्रंट पेज पर, जंग अखबार के फ्रंट पेज पर आफाक अहमद साहब का एक बयान जारी हुआ है, और बहुत अरसे के बाद इस तरह का बयान सामने आया जिसमें उन्होंने ये कहा है कि महाजिरों के साथ जो मामलात चल रहे हैं, ऐसा लगता है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मुतसबाना हुकूमत ये चाहती है कि महाजिर अपने अलहदे सूबे का ऐलान कर दे या उसकी तरफ जाने की बात कर दे। उन्होंने ये कहा है कि जिस तरीके से आज सरकारी नौकरियों में महाजिरों को नज़रअंदाज किया गया है, और अब तालीमी सिलसिले का भी अगर आप नताइज को भी देखें तो इस तरह का लगता है कि नताइज भी बनाए गए हैं, और जो लाड़काना का नतीजा निकलता है वो 75% निकलता है, और जो कराची का नतीजा निकलता है वो 35% निकलता है। तो ये बड़े सवालिया निशानात हैं। लेकिन इन सवालिया निशानात के साथ साथ अब क्या वाकई में इस बारे में बात कही जा रही है कि महाजिर कौमी मूवमेंट एक बार फिर नए सूबे की मूवमेंट की तरफ जा रही है, और या फिर वो कोई और मामला करेगी। यानी कि इन्होंने पहले भी ऐलान किया था, सन 2022 में भी आफाक अहमद साहब की तरफ से इस बात का ऐलान हुआ था कि जनाब नए सूबे की तहरीक चलाई जाएगी, और उन्होंने उस वक्त ये स्टेटमेंट दिया था कि इस हवाले से जो है वो रायामा को हमवार किया जाएगा। जंग अखबार में इस तरह का मेन बयान का जारी होना और सुर्खी के तौर पर जारी होना जाहिर है बहुत सारे पैगामात को देता है। तो अब देखना ही है कि आफाक अहमद साहब जो बात कर रहे हैं, जो बयानियाँ बना रहे हैं, या जो देने की कोशिश कर रहे हैं, या जो सवाल उठा रहे हैं कि जनाब अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का यही रहा तो फिर ऐसा ना हो कि महाजिर सूबे की तहरीक आगे की तरफ बढ़े। दर हकीकत उनका जो लबोलबाब था यही था। अच्छा, इसी हवाले से अगर सिंध की सियासत और कराची की सियासत पर गुफ्तगू की जाए तो डॉक्टर इशरतुल इबाद साहब, वो क्या बड़ा एक मशहूर शेर, चले वो शेर बाद में मैं आपको बता दूंगा, लेकिन इशरतुल इबाद साहब जो हैं वो उनकी तरफ से एक बार फिर ऐलान हुआ है, और राना मुबश्शिर साहब एक टीवी चैनल पर शो करते हैं, उन्हें इशरतुल इबाद साहब ने खुसूसी इंटरव्यू दिया है। उस इंटरव्यू में उन्होंने कहा है कि भाई मैं अब फरवरी में आ रहा हूँ। अच्छा, मेरा सवाल ये था, बल्कि बहुत सारे लोग ये पूछे थे कौन सी वाली फरवरी, यानी कि फरवरी ये वाली फरवरी या 2026 की फरवरी, 2027 की फरवरी। मसला ये है कि वो आपने एक बड़ा मशहूर डायलॉग सुना है ना जिसमें कहते हैं तारीख पर तारीख जज साहब, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख। तो डॉक्टर इशरतुल इबाद साहब का भी, ये डॉक्टर से मैं कहता हूँ जज साहब इनको कहते हैं, जज इशरतुल इबाद साहब की तरफ से कहते हैं तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख दे दी जाती है। लेकिन खैर बहुत सारी तवक्कुआत इनसे भी जो इनकी उठान थी खुसूसी तौर पर पिछले 2-3 माह के अंदर, अब वो उस उठान को बरकरार रख पाते हैं या नहीं पाते। इन्होंने फिर एक बार तारीख दे दी है कि जनाब वो मुल्क जल्द वापस आ रहे हैं, और फरवरी का उन्होंने की तरफ से अनाउंसमेंट सामने आ रहा है जो अभी तक बात कही गई है। अब देखना है कि ये फरवरी 2025 ही होता है ये साल, या फिर 2026 होता है, या 27 होता है, या 28 होता है, या 29 होता है, पता नहीं कौन सा होता है, लेकिन होगा। उम्मीद है, तवक्कुआ जिस तरीके से वो यहाँ पर अपना पोटेंशियल डाल रहे हैं, लग तो ये रहा है कि कभी ना कभी वो ज़रूर आएंगे। लेकिन फरवरी का उन्होंने अनाउंसमेंट किया, अब देखना है कि फरवरी में वो आते हैं या नहीं आते। दूसरी तरफ एक और बड़ी खबर ये भी साथ साथ चलना शुरू हो गई कि MQM लंदन जो है वो एक बार फिर सरगर्म हुई है। सोशल मीडिया के साथ साथ ग्राउंड पर उन्होंने अपनी एक्टिविटीज़ का सिलसिला दोबारा से तेज़ किया, और इस हवाले से खबरें बहुत ज़्यादा बाज़गश्त आ रही है कि जनाब जल्द मुतवक्किल है कि 5 जनवरी का उनकी तरफ से अनाउंसमेंट किया जा रहा है कि पंजाब में एक कन्वेंशन मुनक्किद किया जाएगा। अब उस हवाले से कुछ इतलात हमारे पास ये आई हैं कि जो इनकी इस वक्त की मरकज़ी काबीना या राब्ता कमेटी आप इसको कह सकते हैं, जिसमें कई बड़े हैं नाम हैं, वो शायद पंजाब की तरफ मूव ज़रूर कर रहे हैं कि वहाँ पर अपनी मौजूदगी को यकीनी बनाएंगे। अब क्या वहाँ पर बड़ा शो करने की इनको इजाज़त मिल पाती है या नहीं पाती है, कितनी तादाद में लोग जमा कर पाते हैं या नहीं कर पाते। अच्छा, क्योंकि कराची और हैदराबाद में इन्हें अभी तक खुली सरगर्मियां करने की इजाज़त नहीं है। खुली का लफ्ज़ मैं इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ क्योंकि सोशल मीडिया पर बहरहाल ये लोग बहुत ज़्यादा एक्टिव आपको नज़र आते हैं।
एमक्यूएम लंदन अब सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा एक्टिव नज़र आती है आपको। एमक्यूएम लंदन जो है वो आपको दीगर जो कभी कभार जो उनकी बैनर्स और चॉकिंग्स वगैरह होती हैं उसमें नज़र आ जाते हैं। एक पब्लिक ज़ाहिर है वो कहते हैं ना कि पब्लिक सेंटिमेंट तो इनके पास है, लेकिन अब देखना ही है कि इस पब्लिक सेंटिमेंट को ये पंजाब में किस तरीके से कर पाएंगे। इस हवाले से जो भी खबरें आएंगी, खुसूसी तौर पर जनवरी के इब्तिदा में या खबरें आना शुरू हो जाएगी, 2-3 दिनों के बाद इससे मजीद खबरें आना शुरू हो जाएंगी, तो उस खबरों से भी हम आपको आगाह करेंगे पंजाब कन्वेंशन वो किस तरह से कर पाते हैं और क्या उनका खिताब खुलेआम हो पाता है या फिर बंद कमरों में होगा। लेकिन ज़ाहिर है उस हवाले से काफ़ी बातें कही जा रही हैं, तो इसे भी हम अगले प्रोग्राम्स के अंदर डिस्कस करेंगे कि जनाब ये मामला कहाँ पर जा रहे हैं, किस तरीके से हो रहे हैं और किस तरीके से हो रहे हैं, इसमें पसे पर्दा खबरें क्या हमारे पास आ रही हैं, उस हवाले से भी गुफ्तगू होगी। अच्छा, 2-3 और बड़ी खबरें। एक सर्वे हुआ है और उस सर्वे हुआ है सन 2024 में सिंध में और ख़ुसूसी तौर पर कराची शहर के हवाले से एक सर्वे हुआ है। उस सर्वे में ये कहा गया है कि कराची शहर में किन किन सियासतदानों की अवामी मकबूलियत ज़्यादा रही है। ये सर्वे हम आपके सामने रख रहे हैं और ये सर्वे में आपको बड़ी हैरतअंगेज तौर पर बात सामने आ रही है कि कराची में वो लीडरशिप्स ज़्यादा नुमाया हो रही है कि जिनको सीट्स नहीं मिली या जो यहाँ पर नहीं है। अच्छा, इसमें ख़ास तौर पे तहरीक लब्बैक पाकिस्तान और अल्ताफ़ हुसैन साहब के हवाले से आप देख सकते हैं कि उनको एक बड़ा वोट मिला है। अच्छा, एमक्यूएम पाकिस्तान की जो लीडरशिप्स हैं उसमें अगर आप देखिए तो खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब, मुस्तफ़ा कमाल साहब का नाम है, इसमें फ़ारूक सत्तार साहब का नाम है, लेकिन इसमें से 50,000 के करीब का ये स्केल रखा गया था कि तकरीबन 50,000 के करीब लोगों ने इसमें वोट कास्ट किया। लेकिन जो मेजर वोट कास्ट आ रहे हैं वो उस क़यादत पर आ रहे हैं कि जिनके पास इस वक्त शायद वो इजाज़त नहीं है। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का इसमें बहुत वोट हो रहा है। अब ये क्योंकि ये चल रहा है इस वक्त ये सिलसिला और 2024 के आखिर दिन तक 31 तारीख तक भी चलेगा, तो इसमें देखना ये है कि और कितने वोट्स पड़ते हैं, उससे ये अंदाज़ा होगा कि वोटिंग का रेशो क्या रहता है और कितने लोग उसमें आते हैं। लेकिन अब तक का जो नतीजा सामने आया है उसमें अल्ताफ़ हुसैन साहब और हाफिज़ साद रिजवी साहब के नाम बड़े सामने आ रहे हैं कि जनाब वो दो लोगों के बारे में कराची के अवाम ये कह रहे हैं कि 2024 में कराची की सियासत में उनका बड़ा अहम किरदार रहा। अच्छा, क्योंकि जो मुस्तफ़ा कमाल साहब हैं, खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब, फ़ारूक सत्तार साहब, इन सब की वोट का रेशो वो सामने नहीं आ रहा। इमरान इस्माइल साहब कराची में रहें, उस हवाले से और दीगर लोग भी जो रहें उन सब की अगर आप देखिए, हलीम आदिल शेख तहरीक इंसाफ की तर्जुमानी यहाँ पर करते रहें, उनका भी वोट उस तरीके से कास्ट नहीं हुआ है। तो कराची शहर में लग क्यों रहा है कि जो कराची की मकामी आबादी है या जो कराची की शहरी है वो किस तरफ वोट दे रहे हैं, ये नतीजा भी आपके सामने साथ साथ चलता हुआ आ रहा है। अब आइए एक और ख़बर की तरफ। और एक और ख़बर ये कि मुझसे बहुत सारे लोगों ने ये पूछा कि जनाब तहरीक इंसाफ के जो मुज़ाकरात हो रहे हैं वो किस नतीजे पर पहुँचेंगे। अब देखिए, तहरीक इंसाफ 2 तारीख को अपने मुज़ाकरात के हवाले से पॉइंट ऑफ व्यू दे रही है। मेरा जो ख्याल है, मैं इसे ना ही समझूं की बात समझिएगा, ये मुज़ाकरात सिर्फ और सिर्फ फेस सेविंग है। दोनों तरफ से वक्त मांगा जा रहा है। ख़ास तौर पर ट्रंप के हवाले से ये मामला मांगा जा रहा है कि ट्रंप इंतज़ामिया अमेरिका के अंदर 20 जनवरी को हल्फ लेगी और तमाम उम्मीदें इस वक्त इमरान खान साहब को या तहरीक इंसाफ को यह है कि जनाब वाला अमेरिका बहादुर इशारा करेगा तो हाजिर हाजिर लहू हमारा, मतलब ऐसे मैं कह रहा हूँ जुमला आपको, हाजिर हाजिर लहू हमारा वाली किस्सा होगा। तो उस हवाले से इशारा किया जा रहा है। लेकिन बहरहाल इमरान खान साहब की तरफ से अलीमा खान साहिबा ने कहा कि नहीं जी, हम उस तरफ नहीं दिख रहे, वो एक अलग नुक्ता है। मगर असल बात यह कि जो 2 मुतालबात की तरफ बात कही जा रही है कि 9 मई के वाक़यात में सुप्रीम जुडिशल काउंसिल या फिर जो है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल फैसला करे या हुकूमत फैसला करे कि इसमें जुडिशल कमीशन बनाए जाए, यानी एक अदालती कमीशन बनाया जाए। मुझे नहीं लगता कि अदालती कमीशन की तरफ ये मामला जाएगा, क्योंकि इसके मुकदमात, बहुत सारे मुकदमात चल रहे हैं, तो ज़ाहिर है इसमें कमीशन का नहीं होगा। और हुकूमत और ख़ास तौर पर जो पाकिस्तान के साहिब इक़्तिदार लोग हैं और पाकिस्तान की मुक़्तदरा या पाकिस्तान की इस्टाब्लिशमेंट शायद उस तरफ जाना पसंद नहीं करेगी। तो इसके हवाले से तो ना ही समझा जाए। और ख़ुद तहरीक इंसाफ भी समझती है कि ये मामला आप हो नहीं सकते, तो इस मुज़ाकरात का नतीजा नाम ही निकलेगा। दूसरा, कैदियों की रिहाई का मामला है, तो ये रिहाई होती हुई नज़र नहीं आ रही और ख़ास तौर पर इसमें इमरान खान फोकस्ड रिहाई के हवाले से तो वो भी नहीं हो सकेगा। तो मेरा जो अपना ज़ाती ख्याल ही है और जो मेरे पास ख़बरें आ रही हैं, जो जादूगरनियाँ ख़बरें ला कर मुझे दे रही हैं, उसके मुताबिक ताहाल इस मुज़ाकरात का सिलसिला कहीं पर भी रुकेगा, कोई अच्छा इसका कोई नतीजा नहीं निकला। हाँ, अलबत्ता दोनों तरफ से इंप्रेशन ही आ जाएगा कि जनाब मुज़ाकरात का सिलसिला चल रहा है, और सब टाइम गेन, यानी कि एक अंग्रेज़ी में एक मुहावरा कहा जाता है कि टाइम किलिंग पॉलिसी को अपनाएंगे, यानी कि वक्त के ज़िया की पॉलिसी को ज़्यादा अपनाया जाएगा। उसके अलावा इसमें मामलात में कुछ और मज़ीद निकलता हुआ नज़र
नहीं आ रहा है। ये हो गई अब तक की बड़ी बड़ी खबरें। हाँ, अलबत्ता एक और बड़ी खबर मुझ तक ये पहुंची है कि जो दावतनामे आ रहे हैं ट्रंप के हवाले से, उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब का भी नाम आ रहा है कि मुतवक्क के तौर पे उसमें अभी तहरीक इंसाफ की तरफ से तो किसी को दावत नहीं मिली है, लेकिन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब की ये इतलात आ रही है कि ट्रंप में के लिए जो हल्फ बर्दारी हो रही है उसमें बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब जा सकते हैं, उनको शायद दावतनामे का आने की इतलात मौसूल हो रही है। लेकिन हतमी नतीजा ज़ाहिर है उससे पता चलेगा। एक तरफ तवक्कुआत ट्रंप से ये वाबस्ता की जा रही है कि जनाब तहरीक इंसाफ को वोट मिलेगा, हुकूमत को अमरीकी इंतज़ामिया की तरफ से बड़ा धचका मिल रहा है, लेकिन बिलावल भुट्टो ज़रदारी का जाना बड़ा मायने ख़ेज़ होगा और बड़ा ही अजीब व गरीब किस्म का होगा। लेकिन बहरहाल देखते हैं इस हवाले से मज़ीद ख़बरें क्या आती हैं और क्या सूरत हाल रहती है। एक और बात की जो इतलात मिल रही है हमारे पास वो ये कि 31 तारीख तक पेट्रोल की कीमतों में इतला ये मिल रही है कि पेट्रोल कुछ कम होगा, अलबत्ता डीज़ल की कीमत कम नहीं होगी। पेट्रोल में बहुत हल्का सा फ़र्क आने की तवक्कुआत की जा रही हैं, तो पेट्रोल की कीमत कम होगी, लेकिन बाकी कीमतें जो हैं वो शायद कम ना हो सके। पेट्रोल की कीमत में भी बहुत कम इजाफे का है, या तो बरकरार रखी जाएगी या बहुत हल्का सा कमी की जाएगी। ये खबर ज़रूर इस हवाले से आई है। ये हो गई अब तक की बड़ी बड़ी खबरें और बड़े अहम मामला जो अब तक कराची शहर के साथ वाबस्ता रहे, या ये तमाम चीज़ें। हाँ, खिड़की बंद कर दो का मामला रह गया। खिड़की बंद कर दो, अफगान तालिबान ने यह कहा है कि जनाब जिन जिन घरों के अंदर खिड़कियां लगी हुई है वो खिड़कियां बंद कर दी जाए और वो खिड़कियां कोई भी घर के अंदर झांक ना सके। अब उन्होंने जो इसकी तौजी पेश की है, उन्होंने कहा है कि जनाब घर में क्योंकि ख़वातीन होती हैं तो खिड़कियां जो है वो बंद कर दी जाएं। उनको बंद करने से मुराद ताला मतलब वो कुंडी लगाने का बंद नहीं कह रहे, वो कह रहे हैं इसे प्लास्टर कर दिया जाए, बंद कर दी जाए और कोई भी खिड़की ना रखी जाए कि जहाँ से नज़र आ सके, कुछ भी नज़र आ सके। अगर आपको खिड़की रखनी है तो आप इस तरह का रोशनदान या ऊपर का रखिए कि वहाँ से आपको आना शुरू हो। एक और ख़बर भी बहुत अहम चल रही है, लेकिन उस पर मैं तफसीली वीलॉग करूँगा। मैंने एक वीलॉग आपको किया था बदख्शां सूबे के हवाले से, और आपको याद होगा कि मैंने कहा था कि एक रेल चली है अफ़गानिस्तान से, ट्रेन चलती हुई ईरान से अफ़गानिस्तान के अंदर एक ट्रेन का एक रास्ता बनाया गया है, एक बहुत तंग रास्ता है। इतलात ये आ रही हैं कि पाकिस्तान की और अफ़गान तालिबान के दरमियान ये जो पारा चिनार का मामला चल रहा है, जो पख्तिया का मसला चल रहा है, उसमें उस बॉर्डर पर काफ़ी मामला चल रहे हैं। पाकिस्तान क्योंकि वो बॉर्डर ऐसी है कि अगर उसमें थोड़ा सा ही आप चंद किलोमीटर के फासले पर जाएं तो पाकिस्तान की बॉर्डर ताजिकिस्तान के साथ मिल सकती है, और ताजिकिस्तान के साथ अगर पाकिस्तान की बॉर्डर मिल जाती है चंद किलोमीटर के फासले पर ही, तो ये बड़ा अहम सिलसिला होगा। अब इसमें क्या पेशरफ्त होती है, किस तरीके से होती है, इसे देखने की ज़रूरत है। लेकिन इस हवाले से भी हमारे पास कुछ खबरें आ रही हैं जब वहाँ पर ये मामलात भी चल रहे हैं। पाकिस्तान के पड़ोसी ममालिक में हो सकता है कि पाकिस्तान की हल्की सी एक सरहद ताजिकिस्तान के साथ मिलने की आपको चंद दिनों के अंदर खबरें मौसूल हो सके, यानी पाकिस्तान के पड़ोसी बदलने की खबर भी आप तक पहुँच सके। ये कब तक होगा, कैसे होगा, इस पर मैं फिर कभी तफसीलन करूँगा, लेकिन हल्का सा आपको बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। अभी तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।